कुत्ता काट ले तो दवा नहीं होती, या सांप काट ले तो एंटीवेनम नहीं होता। मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ, क्यों सारी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगते हो? कि इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हामला हैं जिनके बच्चों की पैदाइश इसी महीने जो है वो एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर सैलाब ज़दगान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हाथ जोड़ के मैं कर्ज करूं, मैं उस वक्त से डर रहा हूं, शेख रशीद उस वक्त से डर रहा है, मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है। डेंगी और मच्छरों ने उनका हाल बुरा किया हुआ है, तो दूसरी तरफ सैलाबी पानी खड़ा होने की वजह से शदीद मुश्किलात खाने पीने के हवाले से पैदा होने के साथ साथ सांपों का काटना बड़ा आम हो गया है। सिंध के अंदर भी और बलोचिस्तान के अंदर भी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, और इन मुश्किलात के अंदर मेडिकल इमरजेंसीज जो है उनको केटर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अभी तक सैलाब ज़दगान इमदाद के मुंतज़िर है। बहुत सारी जगहों पर अभी वाफिर मकदार के अंदर इमदाद नहीं पहुंच सकी। 1/3 पाकिस्तान इस वक्त इनंडेटेड अभी भी और अफेक्टेड अभी भी है, क्योंकि हमारी कौम बदतमीज है, जिससे पैसे लेने उसी कमजोर। देखें, कमजोर भिखारी की पहचान क्या होती है कि अगर उसको वो जो आला ज़र्फ भिखारी होता है वो पता है क्या कहता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और जो कम ज़र्फ भिखारी होता है ना, जब आप उसको भीख नहीं देते यूं करता हुआ जाता है, जिससे पता लग जाता है कम ज़र्फ भिखारी है। तो आला ज़र्फ बनो, नहीं भिखारी नहीं, आला ज़र्फ बनो, आला ज़र्फ बनो। भिखारी तो बंदा किसी को बदवा देनी हो तो उसे भिखारी बोले। मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ, क्यों सारी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगते हो? मत मांगो भीख, मत बनो भिखारी। लोगों को बहुत सारी वबाई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि वाटरबोर्न बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि मच्छरों से है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पेट और जिल्द के अमराज हैं, इन जैसी बीमारियों के अंदर लोग मुब्तला हो गए हैं और ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अल्लाह के आसरे में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। इंडिया में का जो एरेबल लैंड है वो सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे उसकी लैंड आती है, एग्रीकल्चर जमीन। उसके पास उसने देखे पानी जो आ रहा है, दरिया पहाड़ों से पानी आता है ना, हम जो उसका आ रहा था वो भी, जो हमारा दरियाओं का आता था वो भी उधर चलाया गया। उसने डैम हमसे ज्यादा बना लिए, पानी रिजर्वायर उसने बना लिए ज्यादा। फिर उसने जो है ग्रोअर जो वहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर आप तो हमसे जो 10-10 रुपया पकड़ा था डैम बनाने के लिए, वो कहाँ गया? वो डैम तो बन गए, जैसे भी कागज में बन गए जो हुआ, लेकिन आपका जो है वहाँ पर इनकलाब लाने वाला जो है वो तालीम याफ्ता ज़राअत के लोग हैं जो वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर मैट्रिक कर ले तो बंदा शहर की तरफ दौड़ता है, वहाँ पे मास्टर्स करके PhD करके खून खोल रहा है, मेरा खून खोल रहा है। अवाम के साथ, हमारे साथ जो फराड हुआ है ना, 5 दरियाओं वाला मुल्क का डिस्को डांस आटा बनाने वाला 14, खून खोल रहा है मेरा ये नक्शा देख के यार, खून खोल रहा है मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शमसुल इस्लाम खान साहब, माजरत में थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं, क्योंकि मैंने अब नक्शा खुद भी गौर से देखा तो मैं थोड़ा सा हिला हूं, मुझे हर्ट हुआ हूं मैं, आई एम फीलिंग हर्ट। कुत्ता काट ले तो दवा नहीं होती, या सांप काट ले तो एंटीवेनम नहीं होता। कुछ सिंध के अंदर वैसे ही अद्वियात का फुकदान होता है। अब सैलाब के बाद तो ये सूरत हाल बदतरीन से बदतरीन हो गई होगी। डॉक्टर साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी मैं कुछ तो हमने अवेलेबिलिटी करा ली थी, लेकिन ये है कि अब तो आम दवाइयाँ भी शॉर्ट हो गई है ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो हॉस्पिटल्स जो है वो पानी उनमें चला गया, स्टोर्स उनके जो है ना दवाइयाँ तबाह हो गई। उसके अंदर आपके बहुत वैक्सीन्स आपकी इसमें सैलाब के अंदर निकल गई हैं, पानी के अंदर ख़राब हो चुकी हैं। इट्स अ मेजर, जो आपको देखे पैनाडोल नहीं मिल रही है, अगर मिल भी रही है तो बहुत ज़्यादा पैसों पे मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन हम लोगों का जो रवैया है, मतलब टेंट्स जो थे जो 3,000 के थे वो 18-20 हज़ार पे, और घंटों में उसकी वो कीमतें बढ़ रही थी। अल्लाह ताला पता नहीं इन लोगों को हिदायत दे सब लोगों को कि जी हम लोग इस वक्त तो कुछ ना करें। ये मतलब ये पैसा जो भी बना रहा होगा उसको लगेगा नहीं, जो इस हालात में आपको आदमी को खाना मुश्किल होता है। अगर जरा किसी में भी हिस्स हो ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे खाना खा रहे हैं, कि जहाँ पर ये लोग इतने बेचारे मजबूरी में हैं। लोग हैरान हो रहे हैं, जो बाबू आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, मुझसे नोटू पकड़ है, दे यार नोटू दे यार, मुल्क तबाह हो गया यार, पानी के नीचे डूब गया यार, ये हो गया वो हो गया, ड्रामा जो भी हमारा होता है, और अजनास की कीमतें हम बढ़ा रहे हैं। तो आम आदमी पूछ रहा है कि यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुंह से कुछ निकलने वाला था, समझ तो आप गए होंगे कि आम आदमी क्या है। खैर, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मांगे तांगे के पैसे मिलने, भाई आप अजनास की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या महंगाई बढ़ा के मसाइल हल होंगे? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी।
शुक्रिया अली भाई। देखें, इन्फ्लेशन जो है बुनियादी तौर पे 4 F के ऊपर बेस करता है। नंबर 1 आपका फ्यूल है, नंबर 2 आपकी जो है फूड होती है, फर्टिलाइज़र होता है, उसके बाद फाइनेंस की कॉस्ट। अगर इन चारों F को देखेंगे तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सारे के सारे हाई उस पर जा रहे हैं और आइंदा दिनों में फर्टिलाइज़र की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस हालात के अंदर, इस सिनेरियो में, ये 4 F को कहते हैं कि जलती हुई आग है। बार-बार F कह रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। हाँ जी, उसके ऊपर अगर आप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाते हैं, वो भी अपने स्टेपल की, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई जितनी है बुनियादी तौर पे जो 75 साल की बुलंद तारीख सतह पे गई है, उसमें मेन जो हिस्सा है खाने पीने की अशिया का है, वो महंगी हुई। और उन खाने पीने की अशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका आटा जो है, गंदम महंगी हुई और आटा महंगा हुआ और फिर तेल उसके बाद आया। तो इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई 110 से लेकर 120 रुपये 25 रुपये किलो तक आटा बिक रहा है मार्केट में। चक्की आटा आपको 120 से 25 मिलता है, जो आम मिलों का आटा है वो आपका कोई 110 तक हो जाएगा। ऐसे हालात में अक्लमंदी नहीं थी कि आप अपनी गंदम की फसल, जो उसकी सोइंग जो है वो अगले 2 महीने के बाद स्टार्ट होगी, नवंबर, क्योंकि अब आपका सैलाब की वजह से थोड़ा सा लेट तो हो गया है, उसको अगर आप बढ़ाने जाओगे तो जो वो सपोर्ट प्राइस जो मुसलसल 1300 से बढ़ा के 2200 पे ले आए, और जिसकी अभी हालिया फेडरल गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन की थी कि 2495 रुपये जो है वो मन रखी होगी गंदम की लागत। तो उस सिनेरियो में अगर आप एकदम से 4000 पे बढ़ाओ तो इसका मतलब है तो आप इन्फ्लेशन को और बढ़ाने जा रहे हो। और अगले साल में आप ये देखना चाह रहे हो कि जी पाकिस्तान जो है महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे और एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे क्रिएट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सैलाब ने आपकी बहुत ज़्यादा फसलों को तबाह किया है आपकी। अच्छा, लेकिन मैं आपसे रियलिटी जानना चाहता हूँ। आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इन इलाकों में जाते भी रहते हैं, इस शोबे के माहिर भी हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल सही सही बताना है, ये सड़कों के इर्द गिर्द तबाही आई है या ये पूरे लैंड मास पे तबाही आई है? क्लियर बात बताएं, क्लियर बात। देखिए जी, इसका जो है सैलाब इस वक्त जो आपके पाकिस्तान में आया है, एक तो नंबर 1 उसका अमल दाखिल आपकी जो माहौलियात के ऊपर जो आप क्लाइमेट चेंज है उसका असर तो था ही। टेम्परेचर तो हमारा दुनिया का भी बढ़ रहा है और हमारे जिस रीजन में हम हैं वहाँ पर भी बढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों की अपने अमल दाखिल में हमारी अपनी कोताहियाँ और नालायकियाँ भी हैं कि रिवर बेड्स पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, और उसके बाद फिर हमने जंगलात जो इतने ज़्यादा लगाए थे, जब आपकी सामने पिक्चर नज़र आई तो वो जंगलात कट गए थे और वो उस पानी में बहते हुए चले जा रहे थे। मतलब कि आपकी टिम्बर माफिया ने भी भरपूर उसके अंदर किरदार किया।